अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आप जो ये प्लांट देख रहे हैं ये मेरे स्टॉक फ्लावर्स के प्लांट हैं। सर्दियों में स्टॉक फ्लावर्स के प्लांट हमें नर्सरीज़ में बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, जहाँ पिटूनिया होता है, क्रिसेंथेमम है और हॉलीहॉक्स है, इम्पेशेंट हैं। वहीं पर इसके प्लांट भी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ये बहुत इजी जो ग्रो प्लांट है, आप ये देख रहे हैं, ये मैंने सीड से ग्रो किए हैं। एक पैकेट के अंदर कई तरह के सीड्स होते हैं और अगर आप इस तरह के सीड्स लेकर आएँ तो ईज़िली आप इसको अपने घर में ग्रो कर सकते हैं। पिछले साल तो मैंने आपको ये प्लांट दिखाया भी था, ये भी सीड से मैंने ग्रो भी किया था और वही वाला दोबारा आप देखें सीड से निकल आया। तो दूसरे जो प्लांट्स थे वो मेरे दूसरे थे जो मैंने देखे आप सीड से ग्रो किए हैं और काफ़ी ज़्यादा ईजी से ये इसी तरीके से ही ग्रो कर जाते हैं। छोटे छोटे से सीड्स होते हैं और इसको जब सर्दियाँ मतलब गर्मियाँ ख़त्म हो रही होती हैं, समझिए एंड होता है गर्मियों का, बस ख़त्म ही होने वाली होती है, जैसे सितंबर होता है, तो सितंबर के एंड तक में आप इसको लगा दीजिए। तो अक्टूबर में थोड़ी थोड़ी सी गर्मियाँ ख़त्म होनी शुरू हो जाती हैं तो फिर ये प्लांट भी आसानी से निकल आते हैं। वो मैं इसलिए कह रही हूँ कि इस प्लांट को सर्दियाँ बहुत पसंद होती हैं और जब तेज़ गर्मियाँ होती हैं तो ये प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता है, लिहाजा इसके सीड भी ऐसे ही लगाए जाते हैं जब गर्मियाँ थोड़ी सी ख़त्म हो रही हों। अच्छा, इसके अलावा इसके बहुत सारे कलर्स होते हैं और इसमें जो पेटल्स होते हैं डबल पेटल, सिंगल पेटल। ये देखें, ये मेरा सिंगल पेटल का है और आप ये देखिए ये डबल पेटल का है। गुलाब की तरह के इसके फ्लावर्स होते हैं, आप देखिए कितने क्यूट लगते हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये निकलते चले आते हैं। और कलर्स के और भी बहुत सारे होते हैं, लेकिन मेरे पास ये 3 ही कलर हैं इत्तेफाक से, बाकी सीड में निकले ही नहीं, सब इसी 3 कलर के निकले हैं। और दूसरी बात ये कि हम इनको जो है वो अगर आपके पास सीड नहीं है तो आप इसकी पनीरियाँ भी ला सकते हैं। और अब तो वैसे भी सीड का टाइम तो गुजर चुका है, लिहाजा आप पनीरी ले आइए, ये प्लांट ले लीजिए और अगले साल आप फिर इसके सीड से इसको ग्रो कर लीजिए। तो इसको हम सीड से भी ग्रो करते हैं, इसके अलावा इसकी कटिंग भी लगा ली जाती है, ईजिली कटिंग भी लगा ली जाती है। और सीड छोटे छोटे से होते हैं, उसको ज़्यादा दबाया नहीं जाता है। उसको आप अपनी अच्छी सॉइल पे लगाकर और ऊपर से आप फिर उसको थोड़ी सी मिट्टी उसको कवर कीजिए और बहुत स्प्रे गन से आस्ते से पानी डालिए तो वो सीड्स जर्मिनेट हो जाते हैं इजीली। फिर आप उनको पॉट में लगा दीजिए, या तो आप डायरेक्ट पॉट में लगाइए या आप पनीरियाँ तैयार कर लीजिए। लेकिन मैंने जो किया है वो पनीरी मैं समझती हूँ ज़्यादा बेहतर है, पनीरी तैयार कर लीजिए, फिर आप उसको मुख्तलिफ पॉट्स में लगा लीजिए। अच्छा, हम जब सिंगल पॉट में यानी एक पॉट में एक लगाइए, कोशिश कीजिए एक पॉट में एक लगाइए। ज़रा आप छोटे पॉट में लगाते हैं तो प्लांट इतना बड़ा नहीं होता है, लेकिन जब बड़े पॉट में लगाते हैं तो प्लांट काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं। अब जो मैंने सारे ये लगाए हुए हैं और जो मेरे हैं वो छोटे छोटे पॉट्स में, तो अब मैं सोची थी कि मैं सबको एक बड़े पॉट में लगा दूँगी, बड़े से पॉट में 2-2 करके, जैसे कि अगर 12 इंच का पॉट है तो 2 लगा दूँगी, तो फिर बहुत अच्छे तरीके से ना ग्रो करने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, ये कलर भी बड़ा ही प्यारा है, अभी देखिए ये कलर भी बड़ा ही प्यारा है और ये निकलने का स्टाइल भी बहुत ज़बरदस्त इस प्लांट का वो अच्छा होता है कि देखिए नीचे से निकलने शुरू होते हैं, ऐसे निकलते चले जाते हैं और नीचे की जो फ्लावर सूखते तो हम इनको पिंच कर देते हैं ताकि हमारा प्लांट मज़ीद फ्लावरिंग करे। वरना होता यह है कि हमारा प्लांट समझता है कि बस अब हमारा काम हो गया है, फ्लावर्स निकल आए, सीड बन गए, और फिर वो ख़राब होना शुरू हो जाता है, ख़त्म होना शुरू हो जाता है और मज़ीद उसमें फ्लावरिंग नहीं होती है। तो लिहाजा अगर आप पिंच कर देंगे तो वो ऊपर से फ्लावरिंग करता रहेगा और नीचे वो खाली होगा, उसके बाद आप पूरा उसको काट दीजिए, साइड के इतने सारे होंगे उनमें भी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। देखिए आप ये देख रहे हैं, आप भी फ्लावरिंग देखें, ये स्टार्ट हो रही है, एक और फ्लावर स्टार्ट निकल रहा है। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने कट नहीं किया था, मैंने कहा मैं आप लोग के साथ कट करूँगी। तो इसमें भी ऐसे ही होता है, एक तो ये स्टाइल आप देख रहे हैं, इसका स्टाइल छोटा सा सिंगल पेटल का ऐसे, तो इसका देखें आप डबल, बिल्कुल फ्लावर है, ज़बरदस्त है। अच्छा, इसी में जब हम इसको जो मौसम ख़त्म हो जाएगा ना, ख़त्म होने लगेगा, जब सर्दियाँ ख़त्म हो रही होंगी तो हम जो हैं इसके ये फ्लावर्स छोड़ देंगे, फिर उसमें सीड बनेगा और फिर नेक्स्ट ईयर हम लगा देंगे। अच्छा देखिए, हमें इसे ऐसे काट देना होता है, बिल्कुल वेट नहीं करते। ये मैंने आप लोग के लिए रखा हुआ था कि आप लोग के बहुत दिनों से फ्लावर्स निकल रहे थे और निकले आ रहे थे, और ये फ्लावर जो है ना, अगर गर्मियाँ ज़्यादा नहीं होती है ना, जैसे अच्छा मौसम होता है, ये देखिए मैं दोनों में देखिए गुलाब के नहीं मोतिया, कुछ मोतिया टाइप के होते हैं, ये देखिए है ना, और बड़ी अच्छी सी इनमें खुशबू आती है, पता है, मैं स्मेल करती हूँ तो मुझे बड़ा मज़ा आता है। बड़ी अच्छी सी कुछ रात की रानी टाइप की हल्की सी खुशबू आती है, बड़ी अच्छी लगती है। और इस तरह से ये हमारा चलता चला जाता है। और दूसरी बात ये कि इसको डायरेक्ट सनलाइट बहुत पसंद होती है, आप इसको 2-3 से 4 घंटे की रखें डायरेक्ट सनलाइट में, ठीक है। लेकिन
दोपहर की नहीं, सुबह की रखिए या फिर शाम की रखिए। मॉर्निंग की ज़्यादा अच्छी रहती है, आप रखिए उसको। और जब ज़्यादा गर्मियाँ लगने शुरू हो जाएंगी फिर आप इसको जैसे छाँव में रख लीजिएगा। इसलिए कि जहाँ पर मानी समझिए गर्मी होती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा, जैसे हमारे यहाँ कराची में बहुत तेज़ गर्मियाँ होती हैं, तो हमारा प्लांट सर्वाइव नहीं कर पाता। पिछले साल तो मेरा ये जून तक लगा और जून तक इसमें फ्लावरिंग होती रही और मुझे इतना अच्छा लगा, लेकिन फिर वो ख़त्म हो गया, तो बहुत गर्मियाँ पड़ी। तो जिन इलाकों में बहुत तेज़ गर्मी नहीं पड़ती है, गर्मी यानी आप गर्मी होती है लेकिन कुछ ठंडक भी साथ होती है, तो वहाँ ये पूरे साल लगा रहता है। आप समझिए पूरे साल उसको सेव कर लेते हैं। और लेकिन हमारी जैसे हमारे कराची जैसा मौसम और इलाकों में होता है, बहुत गर्मियाँ होती हैं, तो वहाँ पर फिर ये नहीं बच पाता। अच्छा, ये प्लांट जो है आप बहुत इजीली अपनी छत पे रख लीजिए, कहीं रख लीजिए, इसको फ्रॉस्ट से कोई मसला नहीं होता। ये मैंने देखा कि इसको मैंने रख लिया, और प्लांट पे तो हम कहते हैं चले भाई इसको जैसे छाँव में रखें, थोड़ा सा ऐसा करें, लेकिन इसको कोई मसला नहीं होता, इसलिए आप इसको ईजिली लगा लेते हैं। इसीलिए इसको अक्सर बॉर्डर वगैरह पर भी लोग लगा लेते हैं, बहुत सारे प्लांट्स का कॉम्बिनेशन में भी लगाते हैं। तो जो बॉर्डर पर लगाते हैं तो उसमें भी आप समझिए आप ओस वगैरह यानी फ्रॉस्ट वगैरह गिरती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एक ये बात हमने कर ली। और दूसरी बात ये कि वाटरिंग बहुत ज़्यादा नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा बस नॉर्मल कीजिए। आप देखिए पानी सूख गए और वाटरिंग कर लीजिए, ठीक है ना। इस तरह आप कर लीजिए, इसको बहुत अच्छा रहेगा। और इसके अलावा इस पर अगर आपको लगे कि कीड़े वगैरह लग गए हैं तो आप कोई सा भी स्प्रे, देखिए कभी भी इस तरह के प्लांट पर आप देर ना कीजिए। आप कीड़ा देखें, आप फ़ौरन अलर्ट हो जाइए, हाई अलर्ट हो जाइए कि बस अब इधर उधर से कीड़े आके अटैक करने लग रहे हैं आपके भी, इसका मतलब है कि आपके गार्डन में अटैक हो गया है कीड़ों का। लिहाजा आप सारे फ्लावरिंग प्लांट पर आप फ़ौरन कोई भी अच्छा इंसेक्टिसाइड कीजिए। आप नीम ऑयल बेस्ट रहता है, और समझिए नीम ऑयल से कोई ऐसा मसला नहीं होता। आप आराम से लाइए, नीम ऑयल का स्प्रे कीजिए। 15 डेज तो आप कर ही दीजिए अपने प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। और फर्टिलाइज़ भी कीजिए अपने प्लांट को, इसलिए कि फर्टिलाइज़र काफ़ी हैवी, ये देखिए छोटे छोटे सीजनल प्लांट होते हैं, छोटे छोटे पॉट्स में होते हैं, इतनी हैवी उसमें फ्लावरिंग होती है, तो जाहिर बात है हमें उनको हैवी फीड देनी चाहिए। कुछ प्लांट्स को नहीं दी जाती है, लेकिन इसको दी जाती है। तो आप इसको सॉइल भी तैयार करें। जब मैंने सॉइल तैयार की थी ना, तो मैंने इसके अंदर बालू मिट्टी ली थी 25%, और 25% मैंने इसके अंदर अपने घर की जो आम सॉइल थी वो ली थी, 25% मैंने कंपोस्ट और 25% मैंने गोबर की खाद ली थी। तो अच्छी वेल ड्रेन मैंने इसकी सॉइल बनाई थी, और काफ़ी इसको ऐसा मतलब किया था। वैसे तो कहते हैं कि किसी भी आप मिट्टी में लगा लीजिए, लेकिन जब अच्छी सॉइल बनाते हैं ना तो फिर आपको रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, बहुत अरसे तक फ्लावरिंग होती रहती है। और इसके जो फूल होते हैं ना, आप देखिए 3-4 दिन तो खिले ही रहते हैं। क्योंकि सर्दियाँ अच्छी है ना, ठंडक खूब अच्छी है, तो अगर गर्मियाँ होती है तो फिर एक ही दिन में ही सूख जाते हैं, वरना 3-4 दिन तक इसके फ्लावर्स लगे रहते हैं, और बड़े क्यूट फ्लावर्स होते हैं। और आप यकीनन अपने घर में लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत ईजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ज़्यादा आपसे केयर नहीं मांगते हैं, आराम से ग्रो होते रहते हैं। बस आपने पानी डालना है और उनको अपने उसमें रखना है, और 15 डेज से आप करते रहिए। और छोटे से ग्रीन इसमें इतने सारे जब पर्पल और वाइट और ये निकलते हैं ना, तो यकीन जाने बड़ा ही ज़बरदस्त लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और आपको और कुछ इसके बारे में मालूम करना है तो मेरी वीडियो मौजूद है, आप वो इस पर देख सकते हैं। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।